हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। और भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएँ और साथ में हम सभी का जीवन अनुशासित रहे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि हमें अनुशासित जीवन जीना चाहिए। और रामायण हमें सिखाती है कि हम मर्यादा में कैसे रहें, और लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम दूसरों को मर्यादा में कैसे रखें। तो इसी संदेश के साथ मेरा ये व्लॉग कंटिन्यू मैं करती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको अपने सद्गुरु जी के दर्शन करा दिए हैं और इसके बाद मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट की तरफ, जो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। हालांकि मैं भी हर छठ का फास्ट रहती हूँ, तो जन्माष्टमी का फास्ट मैंने नहीं रखा है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा, जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या सामान निकाल लिया है। तो मैंने राई निकाली है, राई के साथ साबुत लाल मिर्च निकाली है, और ये बॉयल आलू मैंने छील लिया है और साथ में इसको मैश कर लिया है। और फिर ये है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, जो मैंने चॉपर में चॉप कर ली है। तो मैं दो मल्टी कुकिंग करूँगी। और ये डोसा बैटर जो है मैंने ज्ञान फ्रेश ऐप से मंगाया था, तो ये इडली डोसा बैटर आया है। हालांकि मुझसे इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, तो इसी वजह से ये थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी पे हो गया है, और मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। फिर ये मैंने मसाले निकाल कर रखे हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला। और अब मैं नमक भी निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि मुझे आलू की स्टफिंग बनानी है। तो मसाले मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसीलिए मुझे स्पाइस बॉक्स से निकालना तो इजी रहता था, लेकिन मैंने पैकेट से निकाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही निकाल कर रख लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी है। तो पहली कढ़ाई में मैं बनाऊँगी सांभर, जो आपको अभी दिखाई दे रही है गैस पर। और मैंने अरहर की दाल भी बॉईल कर ली थी, तो यहाँ मैंने राई और साबुत लाल मिर्च डाल दी है। दूसरी कढ़ाई में भी मैं यही सेम चीज़ डालूँगी, राई और साबुत लाल मिर्च। और इसमें मैंने पहले कटा हुआ प्याज डाल दिया है, क्योंकि ये मैं सांभर बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं की है, मेरे पास लौकी और बैंगन कुछ भी नहीं था। तो मैंने बस यही प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और साथ में तुअर दाल, जो मैंने हल्दी और नमक के साथ पहले ही बॉईल कर ली थी। और ये दूसरी वाली कढ़ाई में भी मैंने राई और साबुत लाल मिर्च डाल दी है। और इसके बाद डालूँगी मैं ये जो सारे मसाले रखे हुए थे, जो मैंने निकाल कर रखे थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सांभर मसाला और साथ में लाल मिर्च और नमक, ये मैंने डाल दिया है। और इसके बाद मैं ये डाल रही हूँ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, जो मैंने डाल रखा था वो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं डालूँगी बॉयल किए हुए आलू। तो फ्रेंड्स, बीच में आ गई थी कॉल और फिर से मैं वॉइस ओवर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सांभर में मैंने ये जो प्याज और हरी मिर्च और टमाटर कट करके रखा था चॉपर में, वो मैं डाल रही हूँ। डालने के बाद फिर मैं ऐड करूँगी इसमें दाल। देखिए मेरी दौड़ हो रही है। अब दूसरी तरफ मैं गई तो मैंने सारे मसाले ऐड किए और इसको अभी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद सब जब ये अच्छे से भुन जाएगा, तब इसमें मैं आलू ऐड करूँगी, जो मैंने बॉईल करके रखा था। बीच में वॉइस ओवर के बीच में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि पानी बंद हो गया था और दक्ष नहाने के लिए गया हुआ था। तो इसीलिए काफ़ी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं हम यूट्यूबर्स की लाइफ में, कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ काम करने चलते हैं, तो हमें घर का काम भी हैंडल करना है और बाहर का काम भी हैंडल करना है। तो वही बीच में फ़ोन कॉल्स भी आ गए थे, इसलिए काफ़ी माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखकर मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आलू ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और जब तक मैं डोसा बनाऊँगी तब तक ये स्टफिंग अच्छे से सूख जाएगी। और इसमें मसाले, पानी डालने से मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और दूसरी साइड जब मेरा प्याज वगैरह भुन गया था, तो ये जो दाल मैंने बॉईल करके रखी थी, ये मैंने ऐड कर दी है। और इमली का पल्प, मैं इमली भिगोना भूल गई थी, तो इमली का पल्प मैंने लास्ट में ऐड किया था, और उसकी मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की। तो यहाँ पर सांभर मेरा मोस्टली बनकर रेडी हो गया है। फिर भी मैं एक चीज़ भूल गई थी, और यहाँ पर मैंने सांभर मसाला ऐड किया है। फिर भी मैं सांभर में करी पत्ते का तड़का लगाना भूल गई थी, जो कि मैं अभी बाद में आपको दिखाऊंगी। वो क्लिप मैंने बाद में ऐड की। तो यहाँ पर मैंने सांभर मसाला ऐड कर दिया है, एवरेस्ट का है, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, और अगर नहीं हो तो घर में भी बना लेती हूँ। तो सांभर मसाला ऐड करने के बाद सांभर मेरा जो है वो मोस्टली तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और एक बॉयल आने तक बस इसको कुक करूँगी। तड़का मैंने पहले ही लगा दिया है, सब्जियाँ मैंने कोई ऐड नहीं की, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं।
तो सांभर बनकर रेडी हो गया है, दूसरी तरफ आलू की स्टफिंग भी रेडी हो गई है। और अब देखती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल स्टफिंग मेरी अच्छे से रेडी हो गई है और देखने में कलर भी काफ़ी अच्छा सा आया है। लेकिन मैं इसमें करी पत्ता ऐड करना भूल गई थी, तो इसके बाद मैं करी पत्ता भी इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही में मैंने नारियल की चटनी बनाई थी जिसकी क्लिप मैं शूट करना भूल गई। तो यहाँ पर नारियल की चटनी बनकर रेडी हो गई थी। इसमें भी मैंने राई और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा दिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ तड़का पैन में। तो यहाँ पर मैं साबुत चने की दाल जो रहती है, चने की दाल और करी पत्ता फिर मैं लेकर आई थी। तो करी पत्ता और राई का तड़का, करी पत्ता और चने की दाल का तड़का लगाऊंगी। उड़द की दाल थी नहीं मेरे पास, तो मैंने यहाँ चने की दाल और करी पत्ता का ही तड़का लगाया है, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और इससे सांभर भी बढ़िया लगता है। और साथ में जो आलू की स्टफिंग मैंने बनाई थी उसमें भी मैं ये तड़का ऐड करने वाली हूँ। तो चने की दाल कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैंने पहले इसको ही ऐड कर दिया है। और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी, क्रंच आएगा इससे एक बढ़िया सा, तो उसके बाद मैं करी पत्ता ऐड करूँगी, क्योंकि करी पत्ता ऐड करते ही वो तेज़ से तड़कने लगता है। तो उसको मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले चने की दाल को मैंने स्पून की हेल्प से काफ़ी अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद मैं करी पत्ता इसमें ऐड करूँगी। और फिर यही तड़का मैं दोनों चीज़ों में लगाऊँगी, एक तो सांभर में और दूसरा जो आलू की स्टफिंग मैंने तैयार की है उसमें। तो आलू की स्टफिंग मैंने चटपटी सी बनाई है, उसमें मैंने साबुत लाल मिर्च भी डाली है और साथ में डाली है पिसी लाल मिर्च और हरी मिर्च, सभी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मिर्च कम खाते हो तो आप उसमें साबुत लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, चाहे तो हरी मिर्च भी स्किप कर सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर स्किप कर सकते हैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ सांभर में मैंने तड़का ऐड किया है और इसके बाद ये आलू की स्टफिंग में भी जाएगा। तो देखने में सांभर का कलर काफ़ी अच्छा सा आ गया है और खाने में भी टेस्टी बना था। तो यहाँ पर देखिए सांभर बढ़िया से रेडी हो गया है। और फर्स्ट टाइम है कि मैं फुल रेसिपी शूट कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ। डोसा तो मोस्टली बनाती हूँ, लेकिन ये सादा डोसा बनाती हूँ, आलू की स्टफिंग नहीं बनाती। कभी कभी पनीर की स्टफिंग कर लेती हूँ, कभी कभी प्याज की स्टफिंग कर लेती हूँ, या फिर कोई केचप वगैरह या चीज़ की स्टफिंग करके मैंने कई बार डोसा बनाया है, लेकिन वो आप लोगों से शेयर नहीं किया है। यहाँ पर ये जो ऑथेंटिक टेस्ट वाला है, ये मैं नहीं कह रही कि ये ऑथेंटिक टेस्ट है, लेकिन हाँ ये मेरी अपनी रेसिपी है। जैसे भी मुझे जो सामान अवेलेबल होता है उसी से मैं अपनी कुकिंग करती रहती हूँ, क्योंकि ये होता है, क्योंकि कोई प्लानिंग से कुकिंग नहीं की जाती। ये होता है कि हाँ कुछ चीज़ें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ फाइनली मैं डोसा बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अमूल का बटर ले लिया है और इससे डोसा तवा को ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद फिर मैं डोसा बैटर फैलाऊँगी। देखिए पहली बार में तो मैं इंडक्शन ऑन करना ही भूल गई और यहाँ पर तवा एकदम ठंडा था, तो पहला डोसा मेरा बिल्कुल बेकार बना था। लेकिन क्या करूं, अब बनाया था तो आप लोगों से शेयर कर रही हूं। तो यहाँ पर पहला डोसा मेरा बन गया था। फिर मैंने जब बैटर डाल दिया तब मुझे ध्यान आया, अरे मैंने तो ऑन ही नहीं किया। और ये शायद मैं ये दूसरा वाला डाल रही थी, तब ये दिखाया है मैंने कि दूसरा वाला डोसा बैटर मैंने डाल के फैलाया है। तो इसमें मैंने ये गलती कर दी थी, जब भी आप डोसा बैटर डालें तो एक ही डायरेक्शन में हाथ चलाएं। मैंने दोनों डायरेक्शन में चलाया था, तो इसकी वजह से डोसा कहीं कहीं से फट रहा था। तो इसको अब सिकने देते हैं और सिक कर फिर इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे। और मुझे ये याद भी नहीं कि शायद ये वाला डोसा मैंने सादा बनाया था, क्योंकि पीहू को सादा डोसा खाना था और मैंने अपने लिए स्टफिंग वाला बनाया था। दक्ष तो डोसा खाता नहीं है, तो उसके लिए मैं बाद में पराठा बनाऊंगी जो ये डोसे की फिलिंग के साथ खा लेगा आराम से। तो यहाँ पर ये सादा डोसा मैंने पीहू के लिए बनाया था, तो ये बनकर रेडी हो गया है। लेकिन थोड़ा सा डोसा जो है वो चीले की फॉर्म में आ रहा था, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बढ़िया सा क्रिस्पी क्रंची सा डोसा बना था। हाँ लेकिन टेस्ट वाइज अच्छा था, लेकिन डोसे का जो टेक्सचर होता है, जो क्रिस्पी वाला, वो चीज़ इसमें नहीं थी, वो मुझे मिसिंग लग रही थी। लेकिन हाँ बाकी सांभर और चटनी ठीक लग रही थी। तो ये देखिए ये पहला ही डोसा है जिसकी क्लिप फिर से ऐड हो गई है। तो यहाँ पर ये पहला डोसा मैं डाल रही हूँ और यहाँ पर इंडक्शन ऑन नहीं है। तो ये डोसे बंद तो गया था, चूँकि पैन नॉन स्टिक था। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं होता तो ये बिल्कुल चिपक जाता, बिल्कुल बेकार हो जाता। तो यहाँ पर नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करने का मुझे फ़ायदा मिला कि मेरा पहला डोसा एटलीस्ट मैंने खाया। तो यहाँ पर मैं ऊपर से बटर लगा रही हूँ। जब हल्का सा डोसे की लेयर जो है सूख गई है और इसमें हल्के से छेद छेद आने लगते हैं,
तो फिर इसके ऊपर मैंने अमूल का बटर जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था ग्रीसिंग में वो डाला है और फिर ये स्टफ़िंग ऐड करी है। स्टफ़िंग ऐड करने के बाद डोसे को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये ठीक से फ़ोल्ड भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ठंडे तवे पर बैटर डाल दिया था। तो पहला डोसा मेरा बस ऐसे ही काम चलाऊ बन गया था। तो यहाँ पर मैंने हाथ की हेल्प से इसको फ़ोल्ड कर दिया है और वही मैं दिखा रही हूँ कि बहुत लाल नहीं होता है। अगर आपको बढ़िया टेस्ट खाना है क्रंची वाला तो आप लोग खाइए, आयरन के तवे पे बनाइए और फिर खाइए, तो वो डोसे की क्रंचीनेस अलग होती है। देखिए पलटते समय टूट भी गया है। तो फाइनली ये मेरा पहला डोसा बनकर तैयार है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।